जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिस्ट्री टेस्ट सीरीज का चौथा क्लास चलेगा। इससे पहले आपका टोटल 3 क्लास हो चुका है और इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। तो आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, आज आपका चौथा क्लास चलेगा और इस चौथे क्लास में आप लोग क्या स्कोर कर पाते हैं सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, कलकत्ता उच्च न्यायालय। चलिए आगे देखिए, तराइन की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। तराइन की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, 1192 में। याद रखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, और तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में, और ये युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही होता है, और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी होता है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में अंग्रेजों ने किस वर्ष में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। अब यहाँ पर देखिए, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाया गया था 1912 में, लेकिन ऑप्शन में 1912 नहीं है, तो यहाँ पर आंसर 1911 कर सकते हैं, क्योंकि राजधानी जो है दिल्ली लाने की जो घोषणा है वो 1911 में हुआ था और 1912 में शिफ्ट किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। और देखिए, बाकी ऑप्शन की बात करें तो 1913 में क्या हुआ था, तो इसे भी याद रखिएगा। गदर पार्टी की स्थापना होती है 1913 में, और 1924 में क्या हुआ था, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है 1924 में। इन सारे डेट को ध्यान रखें, ये भी पूछा जाता है। आगे देखिए, पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था जिसने नीले पानी की नीति को लागू किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। और देखिए साथियों, अगर आपको हिस्ट्री टेस्ट सीरीज का PDF चाहिए आंसर के साथ में, तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर और सक्सेस वर्ल्ड MCQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको इस वाले कोर्स को परचेज कर लेना है। इसमें आपको सारा PDF मिल जाएगा आंसर के साथ में। आज से पहले जितने भी क्लास कराए गए, चाहे वो पॉलिटी का क्लास हो, सारा PDF मिल जाएगा आंसर के साथ में। तो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था जिसने नीले पानी की नीति को लागू किया था, तो याद रखिएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। और साथियों, कोर्स परचेज करने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग इस नंबर पर, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9631887058। इस नंबर को नोट कर लीजिए। परचेज करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 5 मार्च 1931 को। और इस गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1893 में गणपति महोत्सव शुरू किया और इस तरह से राष्ट्रीय चरित्र दिया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लोकमान्य तिलक, यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। याद रखिएगा सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब है।
आगे देखिए, 3 जुलाई 1947 को भारत के विभाजन के विरुद्ध किस पार्टी ने काला दिवस मनाया? तो भारत का विभाजन कब हुआ था? तो 3 जुलाई 1947 को। और इस विभाजन के विरुद्ध में किस पार्टी ने काला दिवस मनाया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आगे देखिए, कंपनी शासन के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है फॉरवर्ड ब्लॉक। कल देखिए यानी 17 दिसंबर को जो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1939 में। किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। और अगर आप लोग बिहार दरोगा पेपर को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो साथियों आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया था। किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, यह भी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लागू किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो किस वायसराय ने प्रथम फैक्ट्री अधिनियम को लागू किया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और आपको याद होगा इसी के समय में 1881 में क्या हुआ था? तो प्रथम जनगणना होती है 10 के आधार पर। याद रखिएगा 10 के आधार पर भारत में पहली बार जनगणना 1881 में किया गया था, लॉर्ड रिपन के समय में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा गया है स्वतंत्र भारत का, तो सी राजगोपालाचारी। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही आंसर। भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? ये एक क्वेश्चन पॉलिटी का क्वेश्चन है, चलिए आंसर कीजिए। तो याद कीजिए पॉलिटी क्लास में हमने आपको समझाया था भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का जो अधिकार है ये किसे होता है? तो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय को होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था? स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अबुल कलाम आज़ाद। याद रखिएगा जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर कीजिए और इस प्रश्न को याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक को लिखा है दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है वाराणसी। उस पहले मुस्लिम का नाम बताइए जिसे भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी दी गई थी। सही आंसर है अशफाक उल्लाह खान। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशफाक उल्लाह खान पहले मुस्लिम थे जिसे भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी दिया गया था। गोवा को सन 1961 में निम्नलिखित में से किससे
स्वतंत्र कराया गया? तो गोवा स्वतंत्र हुआ था 1961 में। किससे? तो पुर्तगालियों से। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पुर्तगालियों से। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस शहर को सबसे पहले खोजा गया था? सही जवाब है हड़प्पा स्थल को, याद रखिएगा। हड़प्पा की खोज 1921 में किया गया था। और हड़प्पा कहाँ पर है? तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है हड़प्पा। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में किया था? देखिए, किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो अलबरूनी। और इस पुस्तक को किस भाषा में लिखा गया है? तो सही जवाब है अरबी भाषा में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में अपना सबसे पहले व्यापार केंद्र स्थापित किया था? यानी भारत में सबसे पहला व्यापार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सूरत में। कहाँ पर? सूरत में। और मसूलीपट्टनम की बात करें तो यहाँ पर डचों ने पहली फैक्ट्री लगाया था मसूलीपट्टनम में। पुरातात्विक स्थल सूर्यकोटदा किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है गुजरात में अवस्थित है। आगे देखिए, इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान किस वर्ष गुलाम वंश की सुल्तान बनी थी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 1236 में। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच किस वर्ष में हुआ था? आपको पानीपत के तीनों युद्धों को याद रखना है। पहला युद्ध होता है 1526 में, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में और तीसरा 1761 में। तो देखिए, ए ऑप्शन में दिया गया है। निम्नलिखित में से किसका संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है? तो साथियों, सुत्त पिटक, अंगुत्तर निकाय, अभिधम पिटक ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि आगम की बात करें तो ये जैन धर्म से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया है, जिसमें पहला वंश है गुलाम वंश और आखिरी वंश है लोधी वंश। तो क्रम के अनुसार बताना है। तो सबसे पहले गुलाम वंश हो जाएगा, चारों ऑप्शन में दिया गया है। गुलाम वंश के बाद हो जाएगा आपका खिलजी वंश, तो गुलाम के बाद खिलजी दिया गया है, उसके बाद तुगलक, फिर सैयद और लास्ट में लोधी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बेसिन की संधि पर पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, बेसिन की संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। किस वर्ष में हुआ था? तो 1802 में। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो बिंबिसार हो जाएगा, गुप्त वंश से संबंधित नहीं थे बिंबिसार। आगे देखिए, रेहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सही कर लेंगे, रेहला होगा। तो रेहला नामक जो प्रसिद्ध पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इब्न बतूता के द्वारा। और ये जो पुस्तक है किस भाषा में है? तो ये अरबी भाषा में है, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए, और सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें।